हरे कृष्णा। सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजन की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके सारे संकट टल जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सकट चौथ के में व्रत पढ़ी जाने वाली कहानियों के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी पढ़ी जाती है, तो दूसरी तरफ गणेश जी की बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। तो आइए हम सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर आती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा था। इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करते तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ खाना ले आऊँगी और वही खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी को भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आसपास आस लगाकर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चों ने रोने लगा और उसके पति भी बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं ले आ सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही हो या जग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं कुछ जग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं पर भी जाके निपट लो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही है, सो बोली कि मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई और आज वो काम पे नहीं आई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ ने यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने कहा उसके साथ जो हुआ वो सब कुछ कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उनसे भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में चारों तरफ गंदगी बदबू के अलावा कुछ नहीं था।
हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। तो आप सब प्रेम से बोलिए संकट माता की जय। अब आप सुनेंगे एक बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मुझसे मांग लो। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले और मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में हमें मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही जितनी माता बहनें सकट माता की व्रत करती हैं आप उन्हें देना। तो आप सब प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।